ऋषियों ने सूत जी से सुखदेव जी के उत्पत्ति के विषय में पूछे कि महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी की उत्पन्न हुए, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, कैसे श्रीमद् भागवत देवी भागवत का अध्ययन उन्होंने किया। तो सूत जी कहते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे व्यास जी, तो एक बार अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का एक जोड़ा देखे। नवजात शिशु था उनका, गौरैया का। उसको घोंसले में छोड़कर उसके माता पिता चारा लेने के लिए उड़ गए। परिश्रम से चारा लाए, फिर शिशु के चोंच में डालते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने पंख से उसे रगड़ते हुए उसके मुख को चूम रहे थे। तो व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़े। मन ही मन सोचने लगे कि यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यह पक्षी तो थोड़ा सा पंख निकलते ही उड़ जाएगा, संभवतः पहचानेगा भी नहीं कि ये ही मेरे माता पिता हैं। फिर भी ये गौरैया का जोड़ा इनको इतने प्रेम से पाल रहा है। इनकी वृद्धावस्था में यह इन दोनों की सेवा नहीं करेगा। इनकी मृत्यु के उपरांत इनका प्रेत कर्म नहीं करेगा, पिंडदान नहीं देगा, गया तीर्थ जाकर उनके लिए श्राद्ध नहीं करेगा। फिर भी ये उसका लालन पालन इतने प्रेम से, इतने स्नेह से कर रहे हैं। यह जो प्रेम है, यह जो स्नेह है, यह देखकर व्यास जी के मन में तो पुत्र की कामना उत्पन्न हुई, लेकिन यह प्रेम और यह स्नेह जो है, ये कहाँ से आया? यह प्रेम स्नेह उसी आद्याशक्ति भगवती जगदम्बा की है। उन्हीं का मातृत्व है। जो माता में मातृत्व है, पिता में पितृत्व है, वह उसी भगवती से आता है। पशु पक्षी भी अपने बच्चों से इतना स्नेह रखते हैं, जबकि पशु पक्षी के बच्चे थोड़ा सा बड़ा होने पर सांस छोड़ देते हैं, अपनी अपनी दुनिया उनकी हो जाती है। वो पहचानते भी नहीं है कि माता पिता हैं। लेकिन माता में वात्सल्य रहता है, तो वह वात्सल्य जो है वह जगदम्बा से आता है। तो मनुष्य में व्यास जी सोचते हैं कि मनुष्य का बच्चा तो बड़ा होकर सेवा भी करता है माता पिता की, और उनके देहांत होने के उपरांत उनकी अंतक्रिया करता है, प्रेत क्रिया करता है, पिंडदान इत्यादि भी करता है। तो मनुष्य का अपने बच्चे में क्यों न स्नेह हो, और बच्चा क्यों न हो। तो बच्चे की कामना उत्पन्न हुई, पुत्र की कामना व्यास जी के मन में उत्पन्न हुई उस गौरैया के जोड़े को देखकर।
पुत्र की आवश्यकता से संबंधित भांति भांति के शास्त्र विचार उनके मन में उत्पन्न होने लगे। सोचने लगे कि पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है, न उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुंग नामक नरक से जो तारता है, इसीलिए उसे पुत्र कहा जाता है। तो पुत्रहीन मनुष्य नरक में जाता है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है, पुत्रहीन मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। वेद स्मृति आदि का सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, पुत्रेति योग्य हुआ, धार्मिक हुआ तो वह अपने पूर्वजों को तार देता है। रोगावस्था में संतानहीन प्राणी दुखी रहता है, संतानवान पुत्रवान की सेवा उसके पुत्र संतान करते हैं। इस प्रकार अनेक चिंतन करते हुए व्यास जी का मन खिन्न हुआ और पुत्र की कामना उनके मन में उत्पन्न हुई। पत्नी तो थी नहीं, फिर भी पुत्र की कामना उत्पन्न हुई। तो फिर सोचने लगे कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि, वरुण इत्यादि देवताओं में से किस देवता की आराधना करूं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हुए। तो इस तरह से विचार मग्न बैठे हुए थे, तब तक नारद जी आए। नारद जी ने उनसे कहा कि आप भगवती की आराधना करिए। भगवती कौन है, उनके विषय में प्रश्न हुआ। तो नारद जी ने बताया कि मेरे पिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को तपस्या करते हुए देखकर एक बार आश्चर्य में पड़े और उनसे पूछे कि आप किसकी उपासना करते हैं, तपस्या करते हुए किसका ध्यान करते हैं। आप तो जगतगुरु हैं, जगदीश्वर हैं, देवाधिदेव हैं, मुझको आपने उत्पन्न किया है, सृष्टि के आदि कर्ता आप हैं, फिर भी आप किसी का ध्यान करते हैं। वह कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं? आपके नाभ कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ, फिर भी आपसे श्रेष्ठतर देवता कौन है? बोले कि आपकी आज्ञा से सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है, आपकी आज्ञा से वायु चलती है, आपकी आज्ञा से अग्नि ताप धारण करता है, मेघ वृष्टि करता है। तो आप किस देवता का ध्यान करते हैं? यह मेरे मन में बड़ी शंका है। तो ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर विष्णु भगवान उनसे बोले कि यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना करते हैं, मैं जगत का पालन करता हूँ और शिव जी जगत का संहार करते हैं, तथापि वेद तत्व को जानने वाले विद्वान यह सतर्क करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं, मैं भरता हूँ और शंकर जी संहरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राशि शक्ति विद्यमान है, पालन के लिए मुझ में सात्विकी शक्ति विद्यमान है तथा संहार के लिए शिव जी में तामसी शक्ति विद्यमान है। उस शक्ति के न रहने पर न तो आप सृष्टि की रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कर सकता हूँ और न शंकर जी संहार कर सकते हैं। तो कहते हैं भगवान विष्णु, तदधीना वयं सर्वे वर्तामः सत्यम विभो प्रत्यक्षे च परोक्षे च दृष्टानं श्रृणु सुब्रत, कि हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं
अप्रत्यक्षता परोक्ष में संबंधित, परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। आगे कहते हैं, शेषे स्वपिमि पर्यंके परतंत्रो न संशयः तदधीन सदोत्तिष्ठे काले कालवसंगतः तपश्चरामि सततं तदधीनोऽस्म्यहं सदा कदाचित् सह लक्ष्म्या च विहरामि यथा सुखम। कि इसमें संशय नहीं कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ। कहते हैं कि मैं अपने मन से शेष शैया पर शयन नहीं करता हूँ, किसी शक्ति के निर्देश से करता हूँ, पराधीन होकर करता हूँ, और उसी शक्ति के अधीन होकर मैं समय समय पर काल का वशवर्ती होकर शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं तपश्चरण करता हूँ, कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करता हूँ, उसी शक्ति से प्रेरित होकर, उसी शक्ति के बल पर। कहते हैं आपको तो पता है कि इस महासिंधु में 5000 वर्ष तक मेरा भीषण युद्ध हुआ था मधुकैटभ से। मेरे कान की मैल से मधुकैटभ नामक 2 अहंकारी दैत्य उत्पन्न हुए थे। वे सब आपको मारने के लिए गए, आप आए मेरे पास, आराधना किए उनका वध करने के लिए, तो भगवती की सहायता से मैंने उनका वध किया। यह प्रकरण आपको ज्ञात है। तो यह ज्ञात है, तब फिर बार बार मुझसे क्यों पूछते हैं? कहे उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन इत्यादि रूप में अवतरित होता रहता हूँ। कहते हैं तिर्यक योनि में उत्पन्न होना। तिर्यक योनि अर्थात मनुष्य से नीची योनि, पशु पक्षी इत्यादि की योनि, पशु पक्षी इत्यादि को तिर्यक कहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग। तो कच्छप, वाराह, नृसिंह, यह सब तिर्यक योनियाँ हैं, पशु योनि हैं। तो कहते तिर्यक योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रसन्नता की बात तो नहीं है। मैं अपनी इच्छा से वामन, वाराह इत्यादि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु उसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। न कस्यापि प्रियो लोके तिर्यक योनिषु संभवः नाभंसेक्ष्यावाम वराहादिषु योनिषु विहाय लक्ष्म्या सह संविहारं को याति मत्स्यादिषु हीनयोनिषु शय्यां च मुक्त्वा गरुड़ासनस्थ करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्रः। ऐसा भला कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार कर रहा हो और जाकर फिर कछुआ और मछली की योनि में उत्पन्न होवे? यदि मैं स्वतंत्र होता तो इस सुखदायी शैया को छोड़कर, लक्ष्मी का साथ छोड़कर मैं गरुड़ पर बैठकर युद्ध क्यों करता? वामन रूप क्यों धारण करता? मत्स्य रूप क्यों धारण करता? कच्छप रूप क्यों धारण करता? सिंह का रूप क्यों धारण करता? फिर कहते हैं, स्मरण दिलाते हैं कि प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने ही फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था और उस समय से मैं हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध हुआ। विष्णु भगवान दानवों से युद्ध करने के उपरांत थक कर एक बार अपने धनुष की ही टेक रखकर, धनुष के एक सिरे पर सिर रखकर सो रहे थे। उस समय धनुष की प्रत्यंचा टूटने से, उस धनुष के झटके से उनका सिरोच्छेद हो गया था और ऐसा लक्ष्मी जी के श्राप के कारण हुआ था।
यह कथा आगे बताएंगे अगले अध्याय में। तो कहते हैं भगवान विष्णु कि तस्मान्नाहं स्वतंत्रोऽस्मि शक्तिधीनोऽस्मि सर्वथा तामेव शक्तिं सत्वं ध्यायामि च निरंतरम, कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। तो यह बताने के उपरांत नारद जी ने व्यास जी से कहा कि विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, अतः आप उन्हीं भगवती की आराधना करें जिनकी आराधना भगवान विष्णु स्वयं करते हैं।